आप अपनी बातों से कब मुकर जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। छोड़िए, आप क्या बात कीजिएगा। छोड़िए अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू धड़ाधड़ अध्यक्ष महोदय अपार्टमेंट बन रहे हैं, धड़ाधड़ काम चल रहा है चारों तरफ। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इनको 2 ट्रक बालू नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, इसलिए ये हालत है कि हमको मिला क्यों नहीं फ्री में। अध्यक्ष महोदय, और कोई पैसा नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीदना चाहते हैं, ये दमन से खरीदना चाहते हैं जो सरकार कभी नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, दमन नहीं चलेगा, हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप तो चुपचाप बैठिए। बालू फ्लड आप चिंता मत कीजिए, आप लोग का जरूर मुसीबतें बढ़ेंगी आने वाला समय में। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक के लोग हमारे कार्य को लेकर कई सवाल, नेता का भाषण हो रहा है, महिला सम्मान योजना हो और भी कार्य योजना हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय इनके हर सवालों का जवाब अपने आप मिलेगा, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी सवाल पूछते हैं कि जेपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ, हमने तो नहीं कहा कि हमने नियुक्त कर दिया, अखबार में पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिएगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं, और ऐसा काम करके दिखाएंगे तो इस काम की ऊंचाई इतनी होगी कि उस ऊंचाई को पार करना आप लोगों की बस की बात कभी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैया योजना को लेकर इनका बड़ा ही तीखा प्रहार रहा सरकार के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन इस राज्य में गाड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसको आज देश के अलग अलग कोने में इसका रिपीटेशन होने की आसारें बड़ी तेजी से दिख रही है। लेकिन हमारे जो चतुर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं भेड़िए के खाल में, ये लोग इतने सातिर्क हैं। अभी हमारा तो मैंने कहा कि हम लोग का तो सरकार अभी शुरू हुआ है अध्यक्ष महोदय, अभी जो चीज हम लोगों ने किया है, करेंगे, आने वाला समय में सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाती है, सही गलत चीजों को, जो गलत है उसको सही करने का कोशिश करती है और फिर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता, थोड़ी आप लोगों से सहमत जरूर हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, कहीं 1000 बल्ब जल रहा हो तो 1000 बल्ब में से कोई फ्यूज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उस बल्ब को तुरंत बदल के फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है। आज मैया योजना को लेकर हम लोग के सरकार बने हुए कितना दिन हुए सरकार, कौन सा महीना में बना? अक्टूबर, नवंबर में बना, नवंबर, हाँ नवंबर दिसंबर मान के चलिए नवंबर में बना सरकार। आप बताइए, नवंबर में मान के चलिए ना, आप ही बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कब बनी है? ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय सितंबर में बना है, आज तक मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिला। महिलाओं को सम्मान के नाम पर कोई नहीं। महाराष्ट्र में बन चुका, वहां कुछ नहीं, दिल्ली में भी बन गया, अभी सत्र चल रहा है वहां के। ये तो अध्यक्ष महोदय आपका मैं शुक्रगुजार हूं, ऐसे विपक्ष जो निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गला फाड़ने में माहिर है, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। दिल्ली में आज पूरा विपक्ष को बाहर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज आपकी शालीनता है अध्यक्ष महोदय कि ऐसे निकम्मी विपक्ष आज सदन में भी आप इनको सम्मान देने का काम। अध्यक्ष महोदय क्या आरोप लगाएंगे, और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ करके 6 महीना तक इस सरकार को पदस्थ करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बताइए, चिंता मत कीजिए, असम भी आने वाला समय में आपका ये सुपड़ा साफ करने का काम होगा अध्यक्ष महोदय। और ये लोग बोलते हैं लोकसभा विधानसभा, लोकसभा है कि विधानसभा, ये इनको समझ में नहीं आता। आप तो कभी ये सत्ता पक्ष में आएंगे ही नहीं, अगर दिल्ली में सरकार रहे तो क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय। केंद्र सरकार देश का माता पिता के रूप में है, सवाल जवाब तो सबसे अधिक उससे होना चाहिए। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, ये अखबार का ही एक ये अध्यक्ष महोदय आर्टिकल निकला है, जहां केंद्र सरकार मात्र
650 करोड़ रुपया देता है 17-18 हजार करोड़ रुपए में। बताइए कैसे हम सरकार चला। और अभी महीना साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीना भी नहीं बचा, अभी तक पैसा नहीं आया। कैसे सरकार काम करती होगी। प्रधानमंत्री आवास कहां चला गया अध्यक्ष महोदय। जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय तो बहुत तकलीफ होती है। आज आपको पता है अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में खिलाड़ियों का कितना उत्साह और खेल के प्रति लोग नौजवानों का कितना रुझान रहता है। और खेल को लेकर के अध्यक्ष महोदय जानते हैं, भारत सरकार अपना बजट का 30% से अधिक बजट सिर्फ गुजरात को देता है, जहां एक भी मेडल कोई नौजवान नहीं उठाता। और यहां मात्र 20-30 करोड़ रुपए हमें मिलता है अध्यक्ष महोदय। आज देखिए मेडलों की झड़ी लगी रहती है इस राज्य में, लेकिन पैसे के अभाव में, सीमित संसाधन में हमें काम करना पड़ता है। लेकिन उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसाधन बगैर हम इतनी मजबूती के साथ खड़ा होने का संकल्प लेते हैं, ये संसाधन अगर हमारे पास है तो हम इसमें भी बहुत काम करने की संकल्प के साथ